Hello students, how are you? Students, the chapter that going on, that is first aid. Okay, we had completed till this burns. Okay, and now let us continue with the next page, and the next paragraph is heat stroke. Okay, so first of all क्या होता है heat stroke? स्टूडेंट्स हम लोग जैसे राजस्थान में रहते हैं या जो भी इंडिया जो है उसमें काफ़ी जो वार्मर एरियाज़ हैं, जो गर्म एरियाज़ हैं ना, समर्स में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा चलती है, जिसको हम जैसे बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान, सो राजस्थान में हम उसे बोलते हैं लू चलना. ओके, तो वो जो हॉट वेव जो होती है या जो हीट वेव जब चलती है तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को गर्मी लग जाती है, उसे हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक. ओके, तो दिस इज द जनरल आइडिया अबाउट हीट स्ट्रोक. नाउ लेट अस रीड द चैप्टर. द समर मंथ्स आर वेरी हॉट इन लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. समटाइम पीपल गेट अ हीट स्ट्रोक ड्यूरिंग दीज मंथ्स. इट हैपन्स व्हेन समवन इज आउट इन द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम. हीट स्ट्रोक का रीज़न क्या होता है? अगर बहुत ज़्यादा देर तक जो दोपहर की गर्मी होती है उसमें अगर कोई रहता है तो ड्यू टू दैट जो ये हीट स्ट्रोक जो है वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं. इसीलिए क्या कहा जाता है, इससे प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं कि हीट स्ट्रोक हो ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होता है. ठीक है, टेक मोर एंड मोर वाटर एज वी कैन, एंड अपने हेड को कवर करके बाहर निकलिए, पूरी बॉडी को कवर करके बाहर निकलिए, ताकि जो बॉडी है वो कम से कम सनलाइट को या सन को फेस करे. ठीक है. द पर्सन में फैंट और फील गिडी, यानी कि फैंट मीन थोड़ा सिकनेस वाला फील, दैट इज ही और शी में गेट अ बैड हेडेक, बहुत बुरे तरीके से हेडेक होता है, और हाई फीवर, और फीवर भी हो सकता है. बॉडी फीवर क्या होता है? टेम्परेचर का रेज होना, एंड अगर डायरेक्टली हम सन का जो हीट है उसके कांटेक्ट में हैं तो बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, और फीवर होगा तो उससे जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी होने शुरू हो जाते हैं फीवर वाले. द पर्सन में ऑल्सो गेट डिहाइड्रेटेड. डिहाइड्रेटेड मीन शरीर में पानी की कमी होना, बॉडी में पानी की कमी होना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन. मेक द पर्सन लाई कंफर्टेबली इन अ कूल रूम. ठंडे कमरे में लेटिए, फ़ैन है तो फ़ैन ऑन कर लीजिए. उस जिस भी रूम में लेट रहा है पर्सन वो ठंडा होना ज़रूरी है. ठंडा कब होगा? जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट बहुत कम से कम आ रही है. ओके, एंड वहाँ पे फ़ैन चल रहा हो, कूलर या एसी, जो भी चीज़ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. अप्लाई एन आइस पैक. एक आइस पैक लीजिए. देखिए यहाँ पे एक मदर है, वो अपने बच्चे को ये आइस पैक, ये आइस पड़ी है, देखिए इसमें आइस डाल के, और उससे यहाँ पे जो पर्सन का जो हेड है जहाँ पे, वहाँ पे उसको रख के और टेम्परेचर को रिड्यूस किया जा रहा है. अ कोल्ड शावर और स्पॉन्ज ऑल्सो हेल्प. गिव अ पर्सन फ्रेशली मेड ORS. ORS आता है ना, ओरली रिहाइड्रेटेड सोल्यूशन. ठीक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना चाहिए. क्यों? उससे क्या होगा, जो डिहाइड्रेशन का इफेक्ट है वो कम होता है, ओवरकम हो जाता है. डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन के चारों तरफ भीड़ नहीं करनी है. ठीक है, ताकि उससे उसको सफोकेशन वगैरह ना हो. नेक्स्ट आता है नोज ब्लीड. नोज ब्लीड मीन्स नाक से कई बार ब्लड आना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं नोज ब्लीड. द टाइनी ट्यूब्स कैरिंग ब्लड इनसाइड द नोज कैन समटाइम बर्स्ट. हमारे नोज़ में कई ऐसी छोटी छोटी ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं, कैपिलरीज सॉर्ट ऑफ. तो वो जो टाइनी ट्यूब्स होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं. बर्स्ट मीन कई बार वो टूट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं. दिस में हैपन इफ़ अ पर्सन स्नीज और कफ अलॉट. ज़्यादा ज़ोर से स्नीज करने से, छींकने से, या फिर कई बार कफ की वजह से. ठीक है, तो ये सब जो टाइनी ट्यूब्स होती हैं ये बर्स्ट हो जाती हैं. गेट हर्ट्स ऑन द नोज और व्हेन द वेदर इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई. देखिए दो केसेस में ये होता है, एक तो हो गया स्नीज या कफ हो रहा है. सेकंड, जब वेदर बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, हीट स्ट्रोक वाला ही सेम सीन समर सीजन में, तो उस टाइम पर भी जो ये टाइनी ट्यूब्स होती हैं वो बर्स्ट होती हैं और ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है. तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? मेक द पर्सन सिट अप स्ट्रेट. उस पर्सन को सीधा बिठा दीजिए. प्रेस द ब्रिज
ऑफ द नोज, देखिए ये ब्रिज है, अपर पार्ट जो होता है ना इसको प्रेस करना है। अप्लाई एन आइस पैक ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज, यहाँ पे हमें आइस पैक अप्लाई करना है। द पर्सन मस्ट नॉट ब्लो हिज हर नोज फॉर अ डे, जो पर्सन है उसकी नोज ये नहीं है कि एंटायर डे ही उससे ब्लीडिंग हो रही है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट ब्लो हिज हर नोज फॉर अ डे, उसकी नाक को उसको एक पूरा दिन तक उसको नहीं छेड़ना है। जो लोग कई नोज पे हाथ लगाते हैं ना क्लीन करने के लिए, वो नहीं करना है, ताकि जो यहाँ पर जो वेसल्स हैं, जो टाइनी ट्यूब्स हैं, उनको रेस्ट मिले। नेक्स्ट इज स्प्रेन और फ्रैक्चर। अ क्रैक इन अ बोन और द ब्रेकिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। हमारी जो बोन्स होती हैं उनमें अगर कहीं पे कोई क्रैक आ जाता है, क्रैक मीन्स कि अगर एक कोई बोन है, लेट अस अज्यूम कि यहाँ एक ये कोई बोन है, ठीक है, इसमें छोटा सा कहीं क्रैक यहाँ तक आ गया, ठीक है, और ब्रेक का मतलब होता है कि ये दो पीस में डिवाइड हो गई, एक इधर रह गया एक इधर रह गया, तो चाहे तो ये क्रैक आ जाए चाहे ये ब्रेक हो जाए, दोनों ही केस में इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। ओके, एन इंजरी टू मे मसल नियर अ जॉइंट इज कॉल्ड स्प्रेन। और इस वजह से जो मसल्स होते हैं आसपास के बोन के, उनमें जब कोई इंजरी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेन। ओके, सो इस केस में जब फ्रैक्चर हो जाता है या स्प्रेन हो जाता है, उस केस में हमें किस टाइप के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, प्रिकॉशंस, या उस टाइम पे हमें फर्स्ट एड क्या लेना चाहिए, सॉरी प्रिवेंटिव नहीं, हमें जो उस टाइम पे फर्स्ट एड क्या यूज़ करना चाहिए, वो क्या है। नंबर 1, सच इंजरीज आर वेरी वेरी पेनफुल। भाई फ्रैक्चर होगा तो पेन तो होता है, बहुत सारा स्वेलिंग वगैरह भी आ जाती है। सो डू नॉट ट्राई टू मसाज दैट एरिया, जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसको मसाज नहीं करना है। यू विल कॉज मोर इंजरी, अगर मसाज करेंगे तो हो सकता है कि मसाज करने के चक्कर में जो वहाँ के आसपास के और मसल्स हैं उनको भी हम रप्चर कर दें, उनको क्रैक कर दें, ठीक है, तो मसाज नहीं करना ड्यूरिंग एन फ्रैक्चर। मेक द पर्सन सिट और लाई डाउन एज कंफर्टेबली एज पॉसिबल, उस पेशेंट को जिसको फ्रैक्चर हुआ है उसको एक कंफर्ट पोज में बिठा दीजिए या लिटा दीजिए, जैसे उसको कंफर्टेबल लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट एड है फ्रैक्चर के दौरान वो ये है, गिव सपोर्ट टू द एरिया विद कुशन और पिलो बट डू नॉट मूव द एरिया। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक गर्ल है इसके यहाँ पे देखिए रेडिश किया हुआ है ना, इस पर्सन में यहाँ पे इसको स्प्रैन है, तो इसको देखिए इसके नीचे कुशन रख दिया ताकि ये चीज़ पोर्शन स्ट्रेट रहे, और कुशन इसलिए कि ज़्यादा हार्ड ना हो, कहीं जो बोन वगैरह है वो ऊपर की साइड में ना हो जाए या कुछ, इसलिए। एंड देन कंसल्ट अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, भी डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। ओके, नाउ द लास्ट वन इन दिस चैप्टर दैट इज चोकिंग। ओके, चोकिंग क्या होता है बेटा, इन अ थ्रोट सेक्शन, थ्रोट मतलब ये जो गला होता है ना हमारा, यहाँ पर हमारी जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, गैसेस का जो पैसेज होता है वो, और फूड पाइप के लिए एक पैसेज होता है जो ऑलमोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सम टाइम जो प्रॉब्लम आ जाती है कि जो कुछ बच्चे फूड वगैरह इनटेक करते हैं वो उनकी विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप क्या होता है, हम हमारी नोज से जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उस विंड को हमारे लंग्स तक लेके जो पाइप जाता है उसको हम बोलते हैं विंड पाइप। और उसी के पैरेलल में एक और पाइप होता है जो हमारे माउथ से फूड को आगे स्टमक तक लेके जाता है, उसे हम कहते हैं फूड पाइप। ये जो फूड पाइप और विंड पाइप जहां पर सेपरेट हैं, ये तो थ्रोट के बाद सेपरेट होते हैं ना, तो यहां कहीं इनका एक कॉमन पैसेज होता है। तो सम टाइम कुछ छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि उनका जो फूड होता है वो विंड पाइप में चला जाता है और उसकी वजह से विंड पाइप जो है वो चोक हो जाती है, ठीक है। अब चोकिंग का मतलब क्या होता है, ब्लॉक कर देना, बंद कर देना किसी चीज को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर विंड पाइप बंद हो गया तो जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो हमारे अंदर नहीं पहुंच पाएगी, और भैया ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो पर्सन जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम कि चोकिंग क्या है। चोकिंग कैन बी वेरी डेंजरस इफ द विंड पाइप गेट्स ब्लॉक्ड फॉर मोर देन 4 मिनट्स। देखिए 4 मिनट में ही अगर 4 मिनट तक चोक हो जाती है, अ पर्सन कैन डाई।
4 मिनट से ज़्यादा अगर चोक हो जाती है विंड पाइप तो पर्सन की डेथ हो जाती है, ओनली इन मिनट्स। यूजली कफिंग ब्रिंग्स आउट वट एवर कॉज चोकिंग। नॉर्मली क्या होता है कि कफिंग की वजह से जो चोकिंग होती है वो हम जो भी होता है चोकिंग का जो रीज़न होता है वो बाहर आ जाता है। बट इफ़ यू सी समवन चोकिंग बैडली, अगर फिर भी कफिंग नहीं हो रही है, कफिंग मतलब जिसको अगर चोक हुआ है उसको कफिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उस टाइम पे ट्राई करना चाहिए, तो उससे क्लियर हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है उस टाइम पर देन तो इफ़ यू सी समवन चोकली बैडली, एक्ट फास्ट, जल्दी कीजिए। डू नॉट फील स्कैर्ड, उस टाइम पे डरा हुआ फील मत कीजिए। मैनी चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव हेल्प टू सेव लाइव्स बाय टेकिंग दीज स्टेप्स। बहुत से बच्चों ने ऐसे केसेस में हेल्प की है अपने फ्रेंड्स की। कैसे की है? दीज आर द फर्स्ट एड्स ड्यूरिंग चोकिंग। स्टैंड और नील बिहाइंड द पर्सन, पुट योर आर्म्स जेंटली अराउंड द पर्सनस वेस्ट। जिस पर्सन को चोकिंग की प्रॉब्लम हुई है उसके पीछे खड़े हो जाइए और अपनी आर्म्स को कुछ ऐसे रख लीजिए, ठीक है। प्लेस योर फीस्ट अगेंस्ट द पर्सनस एब्डोमन, एब्डोमन के आगे यूं रख लीजिए अपनी फीस्ट को, ये जो कलाई है रिस्ट, विद योर थंब इनवर्ड, और थंब जो है वो अंदर की साइड में, ओके। ग्रैस्प योर फीस्ट विद योर अदर हैंड एंड प्रेस अपवर्ड, और उस टाइम पे उस पर्सन को आपने यहां से ऊपर की तरफ खींचना है, ओके, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ इसको आपको प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि जो अंदर से जो कफिंग वाला जो सिस्टम था वही आप यहां से करेंगे तो हो सकता है कि अंदर कोई थोड़ी बहुत जो कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेज है वो विंड पाइप की ब्लॉकेज को ओपन कर देती है, मोस्टली हो जाता है। So students, these are the things that we had studied in this chapter. I hope कि आपको ये सब समझ आया होगा, okay? And if अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, you can call me. My number is 9214029420. गुरमीत सिंह, okay? You can call me अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है। एंड वन मोर थिंग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मी ओनली, आई एम अपलोडिंग दीज वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।